नमस्कार, मैं हूं रोहित। आप देख रहे हैं पुलिस मदद पत्र न्यूज़। कोरोना के विषाणु का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। इसी महामारी के संकट स्थिति में पूरा भारत वर्ष गुजर रहा है। देश के हालात पहले से ही खराब हो चुके हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसे सरकार के फैसले से पहले ही लोग परेशान थे। यह परेशानी खत्म होने के पहले ही कोरोना के महामारी का संकट पहुंच गया। ऐसे संकट स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के द्वारा अचानक रूप से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया। इसी लॉकडाउन में लाखों करोड़ों मजदूर, कामगार, विद्यार्थी एवं काम के सिलसिले में गए लोग फंस चुके हैं। ऐसे गंभीर हालात का मुकाबला करने की वजह से लोगों की तकलीफें बढ़ने लगी। इसी का जायज़ा लेते हुए ओम प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने लोगों के मदद के लिए सराहना कदम उठाया और पूरी ओम प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं की टीम इस मदद कार्य में जुट गई। इसी लॉकडाउन में फंसे मजदूर, कामगार, गरीब लोगों के रेशन देने का काम इस ओम प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया। लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया। ओम प्रतिष्ठान के द्वारा सुबह शाम चूल्हा जलने लगा। 2 वक्त का पेट भर खाना देने का काम शुरू किया। इसी के साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र और मास्क के वितरण का काम का जिम्मा भी इन कार्यकर्ताओं ने उठाया। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घोड़बंदर के रेती बंदर इलाके में बामनदेव स्थित बस्ती में जंतुनाशक औषधि फवारने की ऐसे समाज उपयोगी कार्यों को देखकर मीरा भाईंदर मनपा के महापौर के द्वारा ओम प्रतिष्ठान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी संस्था के लोगों से पुलिस मदद पत्र के द्वारा इस संस्था के कार्यकर्ताओं से यह जानने की कोशिश की कि संस्था के जरिए उन्होंने ये काम कैसा किया, तो उन्होंने क्या कहा, चलो यही सुनते हैं। तो अभी अपने साथ है इस मंडल के अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय। हम उनसे जानना चाहते हैं कि संस्था के द्वारा इस लॉकडाउन के समय में कैसे प्रकार की सहायता की, तो हम उनसे बात करते हैं। आपके मंडल के द्वारा इस महामारी के संकट के समय में लॉकडाउन इस देश में चल रहा है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के घर पे राशन नहीं है, पानी नहीं है, उनके खाने की तकलीफ़ें हो रही है, रहने की तकलीफ़ें हो रही है, उनके हाथ को काम नहीं। ऐसे समय में आपकी संस्था बहुत बड़े पैमाने पर इस परिसर में काम कर रही है, तो आपके संस्था के बारे में लोगों को क्या जानकारी देगी, क्या संदेश देगी? मेरा नाम है विनोद उपाध्याय और मैं ओम प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ और मैं घोड़बंदर रेती बंदर गांव में रहता हूँ। और यहाँ पे जो लॉकडाउन का विषय हुआ था, इसके चलते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो गौर गरीब है उनको खाने की बहुत परेशानी चल रही थी। तो हमारे मंडल ने एक डिसीजन लिया कि इन लोग को कैसे मदद किया जाए। तो हमारे मंडल लोग की मीटिंग में ये सब सोचा गया, निर्णय लिया गया कि हम लोग ने 2 टाइम खाना बनाने का निर्णय लिया और 500 सवेरे और 500 शाम को। जो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग को खाने की बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग परप्रांतीय थे, उन लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा था खाने के लिए। तो हमने ये सुविधा चालू किया था और हमारे सुविधा से कम 1000 पब्लिक को खाने का लाभ मिला और वो भी दोनों टाइम। और सैनिटाइज़र भी बांटा गया हमारी तरफ से, मास्क भी बांटा गया और बहुत सारे काम किया गया हमारे मंडल की तरफ। गली गली में जाओगे जाके सबको सैनिटाइज़र सब गली गली में फवारा किया गया हमारे तरफ अभी से। इस संस्था के पदाधिकारी अपने साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि संस्था के द्वारा लोगों की कैसे प्रकार की सहायता की गई है ऐसे लॉकडाउन के समय में। तो हम बात करते हैं गुप्ता जी से। मैं चाहता हूँ पुलिस मदद पत्र को, जिन्होंने हमारी सराहना करने की सोची है। एक्चुअली हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमको सराहना मिले, क्योंकि सारा जग कोरोना के वायरस से पीड़ित है। उस समय हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री विनोद उपाध्याय जी ने फैसला किया कि चलिए हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं। और फिर हम लोगों ने किचन स्टार्ट किया, जिसमें सवेरे 500 लोगों को और बाद में आस्ते आस्ते बढ़ते हुए शाम को 500 लोग, कुल 1000 लोगों की पर
दिन खाने की व्यवस्था हुई। बाद में लोगों को सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क उपलब्ध कराया, फल फ्रूट्स की भी व्यवस्था की गई और बच्चों को बिस्किट की व्यवस्था की। इसके बावजूद जब लोगों ने लॉकडाउन के बढ़ने के बाद लोग अपने घर जाना चाहते थे, तभी लोगों के लिए ई टिकट की व्यवस्था की और लोगों को कैसे उनके गांव तक जा सके उसके लिए बसों की व्यवस्था में भी किसी को पर्सनल बसेस की ज़रूरत थी तो किसी ग्रुप वाइज बस भी हम लोगों ने बुक करा के सस्ते में उनको उनके गाँव पहुँचाया। हम लोगों ने ये जो काम किया है बहुत छोटे स्तर पे है, लेकिन फिर भी हम लोग ने ऐसा सोचा है कि आगे भी इस तरह का छोटा मोटा कार्य करते रहेंगे और लोक सेवा में समर्पित रहेंगे और इसके लिए आप लोग के सहकार्य की भी हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।